बहुत पुराने समय की बात है, जब दुनिया आज की तरह नहीं थी। उस समय रूहानी ताकतों का असर इंसानों की जिंदगी पर बहुत ज्यादा था। एक छोटे से गांव में, जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था, वहाँ एक नेक दिल इंसान रहता था, जिसका नाम हारून था। हारून अपनी इबादत और नेकी के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। वो हर रोज 5 वक्त की नमाज अदा करता, गरीबों की मदद करता और हमेशा सच्चाई का साथ देता था। हारून की जिंदगी सादगी से भरी थी। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, कुछ बकरियां थी और एक छोटा सा खेत था, जहाँ वो अपने हाथों से मेहनत करता था। उसकी बीवी का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और उसके कोई औलाद नहीं थी, लेकिन हारून कभी शिकायत नहीं करता था। वो अल्लाह की रजा पर राजी रहता और हर हाल में शुक्र अदा करता था। गांव के लोग हारून का बहुत एहतराम करते थे। जब भी किसी को कोई परेशानी होती, वो हारून के पास आता। हारून उन्हें कुरान की आयतें सुनाता, दुआएं करवाता और सही रास्ता दिखाता। उसकी नेकी और सादगी से हर कोई प्रभावित था। लेकिन जहाँ नेकी होती है, वहाँ बुराई भी अपना जाल बिछाने की कोशिश करती है। एक रात जब हारून तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठा, तो उसे अपनी झोपड़ी के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि कुछ और ही थी। हारून ने आयतल कुर्सी पढ़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर घना अंधेरा था, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद उसका वहम हो, इसलिए वो वापस अंदर आ गया और नमाज में मशगूल हो गया। अगले कुछ दिनों में ये सिलसिला जारी रहा। हर रात हारून को अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी कोई सरसराहट, कभी किसी के चलने की आवाज और कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। हारून ने इन चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं और भी तेज होने लगी। एक रात जब चांद आसमान में पूरी तरह चमक रहा था, हारून अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था और कुरान की तिलावत कर रहा था। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। ये हवा इतनी तेज थी कि आसपास के पेड़ हिलने लगे और झोपड़ी की छत से धूल गिरने लगी। लेकिन हारून ने अपनी तिलावत नहीं रोकी। वो जानता था कि अल्लाह के जिक्र में ही उसकी सुरक्षा है। हवा थमी तो हारून ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने कुछ फासले पर एक परछाई खड़ी थी। ये परछाई किसी इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ अलग था। ये आकृति धुंधली थी, जैसे धुएं से बनी हो। हारून के दिल में डर नहीं था, क्योंकि उसका ईमान मजबूत था। उसने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की और उस परछाई की तरफ देखा। परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी और एक शक्ल नजर आने लगी। ये एक जिन्न था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बुराई नहीं दिख रही थी। जिन्न ने हारून को सलाम किया और कहना शुरू किया। हालांकि हारून को जिन्न की भाषा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ये जिन्न उससे कुछ कहना चाह रहा है। जिन्न ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इशारे से हारून को अपने साथ चलने के लिए कहा। हारून सोच में पड़ गया, क्या उसे इस अजनबी जिन्न के साथ जाना चाहिए? लेकिन उसके दिल में कोई खौफ नहीं था। उसे लगा कि अल्लाह ने इस जिन्न को किसी मकसद से भेजा है। हारून ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और जिन्न के पीछे चलने लगा। जिन्न उसे जंगल की तरफ ले गया। रास्ता बहुत ही संकरा और कांटों से भरा था। चारों तरफ घना अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी जो पेड़ों की शाखों से छनकर आ रही थी। हारून कदमकदम जिन्न के पीछे बढ़ता रहा। उसे लग रहा था कि वह किसी अहम जगह की तरफ जा रहा है। लगभग आधे घंटे चलने के बाद वे एक पुरानी गुफा के सामने पहुंचे। ये गुफा बड़ी और रहस्यमय लग रही थी। गुफा के मुंह से एक अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। जिन्न ने रुककर हारून की तरफ देखा और फिर गुफा के अंदर की तरफ इशारा किया। हारून समझ गया कि उसे इस गुफा के अंदर जाना है। हारून ने एक लंबी सांस ली और बिस्मिल्लाह पढ़कर गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे एक हल्की सी रोशनी नजर आने लगी। ये रोशनी किसी दिए या मशाल की नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चमक थी जो गुफा की दीवारों से आ रही थी। गुफा के अंदर और आगे बढ़ने पर हारून एक बड़े से कमरे में पहुंचा। इस कमरे में कई जिन्न बैठे हुए थे। कुछ जिन्न इंसानों की शक्ल में थे, कुछ अजीब आकृतियों में। सभी के चेहरे पर परेशानी और गम के भाव थे। जैसे ही हारून अंदर आया, सभी जिन्नों ने उसकी तरफ देखा। एक बूढ़ा जिन्न, जो बाकियों से कुछ अलग और ज्यादा रोबदार लग रहा था, उठा और हारून के पास आया। बूढ़े जिन्न ने हारून को सलाम किया और फिर इंसानी आवाज में बोलना शुरू किया। उसने कहा कि वो इन जिन्नों का सरदार है और उन्होंने हारून को एक बहुत ही अहम काम के लिए बुलाया है। हारून ने पूछा कि वो काम क्या है और क्यों उसे चुना गया। बूढ़े जिन्न ने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। उसने कहा कि बहुत समय पहले, जब इंसानों और जिन्नों के बीच एक संतुलन था, तब एक शैतान ने इस संतुलन को तोड़ने की कोशिश की। ये शैतान बहुत ही ताकतवर और चालाक था। उसने कई जिन्नों को गुमराह किया और इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया। इन नेक जिन्नों ने उस शैतान को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूत था। आखिरकार एक बहुत बड़ी जंग के बाद उन्होंने शैतान को इसी गुफा में कैद कर दिया। लेकिन वो कैद किसी जंजीर या दीवार की नहीं थी, बल्कि एक रूहानी मोहर की थी। ये मोहर सिर्फ एक नेक दिल इंसान की दुआओं और ईमान से ही मजबूत रहती थी। हर 100 साल में इस मोहर को दोबारा मजबूत करने की जरूरत होती थी, और ये काम सिर्फ एक ऐसा इंसान कर सकता था जो सच्चे दिल से अल्लाह पर ईमान रखता हो। बूढ़े जिन्न ने कहा कि उन्होंने लंबे समय से हारून को देखा है। उसकी नेकी, उसकी इबादत और उसके मजबूत ईमान को देखते हुए उन्होंने उसे इस जिम्मेदारी के लिए चुना है। हारून सुनकर हैरान रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी ऐसे काम के लिए चुना जाएगा। उसने बूढ़े जिन्न से पूछा कि अगर वो ये काम नहीं करता तो क्या होगा। बूढ़े जिन्न का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने बताया कि अगर मोहर कमजोर हो गई तो वो शैतान आजाद हो जाएगा, और जब वो आजाद होगा तो पहले वो इंसानों के बीच साथ फैलाएगा, फिर पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। हारून को समझ आ गया कि ये फैसला कितना अहम है। उसने एक पल सोचा, अपने रब से मदद मांगी और फिर बूढ़े जिन्न से कहा कि वो ये जिम्मेदारी कबूल करता है। जिन्नों के चेहरे पर राहत के भाव आए। बूढ़े जिन्न ने हारून का शुक्रिया अदा किया और उसे गुफा के सबसे अंदर वाले हिस्से की तरफ ले जाने लगा। वो हिस्सा बाकी गुफा से भी ज्यादा अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी लिखावट थी जो हारून की समझ में नहीं आई। बूढ़े जिन्न ने बताया
कि ये वही जगह है जहाँ शैतान कैद है। हारून को वहाँ कुछ महसूस हुआ, एक भारीपन, एक दबाव, जैसे हवा भी वहाँ रुकी हुई हो। इस अध्याय का अंत यही होता है जहाँ हारून उस जगह पर खड़ा है जहाँ एक खतरनाक शैतान कैद है। उसे अभी तक नहीं पता कि मोहर को मजबूत करने के लिए उसे क्या करना होगा और इस रास्ते में उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बूढ़े जिन ने हारून को उस अंधेरे कमरे के बीच में खड़ा कर दिया। वहाँ जमीन पर एक बड़ा सा घेरा बना हुआ था जो अजीब निशानों और कुरानी आयतों से सजा था। ये घेरा एक अजीब रोशनी से चमक रहा था, जैसे उसमें कोई जिंदगी हो। बूढ़े जिन ने हारून को समझाया कि ये घेरा ही वो मोहर है जो शैतान को कैद किए हुए है, लेकिन समय के साथ ये मोहर कमजोर हो गई है और अब इसे एक नेक इंसान के ईमान और दुआओं की जरूरत है। हारून ने गौर से उस घेरे को देखा। उसे महसूस हुआ कि घेरे के अंदर एक गहरा अंधेरा है जो बाहर की रोशनी को निगल रहा है। बूढ़े जिन ने बताया कि मोहर को मजबूत करने के लिए हारून को 3 रातें इस गुफा में बितानी होंगी। हर रात वह इस घेरे के पास बैठकर कुरान की तिलावत करेगा, दुआएं पढ़ेगा और अल्लाह से मदद मांगेगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था जितना सुनने में लग रहा था। बूढ़े जिन ने चेतावनी दी कि शैतान हारून को डराने, भटकाने और उसका ईमान तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। वो उसके सामने ऐसे मंजर पेश करेगा जो उसे हिला देंगे। वो उसके अंदर के डर, कमजोरियों और शक को उभारने की कोशिश करेगा। हारून को हर हाल में मजबूत रहना होगा और अपने ईमान पर कायम रहना होगा। अगर वो एक पल के लिए भी डगमगाया तो मोहर टूट सकती है और शैतान आजाद हो सकता है। हारून ने अपने सीने पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। उसने बूढ़े जिन से कहा कि वो तैयार है, उसका ईमान अल्लाह पर पूरा है और वह जानता है कि अल्लाह उसके साथ है। बूढ़े जिन ने हारून का हौसला देखकर मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखा। फिर वो और बाकी जिन गुफा के बाहर चले गए, हारून को अकेला छोड़कर। पहली रात शुरू हुई। हारून घेरे के पास बैठ गया और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। शुरुआत में सब कुछ शांत था, लेकिन धीरे धीरे हारून को महसूस हुआ कि तापमान गिर रहा है। गुफा के अंदर इतनी ठंड हो गई कि उसकी सांसें भाप बनकर निकलने लगी। फिर भी हारून ने अपनी तिलावत नहीं रोकी। तभी अचानक घेरे के अंदर से एक आवाज आई। ये आवाज बहुत ही भारी और डरावनी थी, जैसे हजारों आवाजें एक साथ बोल रही हों। आवाज ने कहा कि हारून एक मूर्ख है जो यहाँ आया है। उसने पूछा कि क्या हारून सच में सोचता है कि वो एक इंसान होकर शैतान को कैद में रख सकता है। आवाज में मजाक और घमंड था। हारून ने अपनी आंखें बंद की और तिलावत जारी रखी। उसने अपने दिल में अल्लाह से मदद मांगी। आवाज और तेज हो गई। शैतान ने हारून को उसकी कमजोरियों के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा कि हारून एक अकेला इंसान है जिसकी कोई औलाद नहीं, कोई परिवार नहीं। उसने कहा कि अल्लाह ने अगर हारून से मोहब्बत की होती तो उसे इतनी तन्हाई में क्यों छोड़ता। ये बातें हारून के दिल में चुभी, लेकिन उसने अपना ध्यान तिलावत पर रखा। उसे याद आया कि अल्लाह हर इंसान को अलग अलग तरीकों से आजमाता है, किसी को दौलत से, किसी को गरीबी से, किसी को औलाद से और किसी को तन्हाई से। हारून ने अपनी तन्हाई को अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान माना था और वो इस इम्तिहान में पास होना चाहता था। घंटे बीतते गए। शैतान की आवाज कभी धीमी हो जाती, कभी तेज। वो हारून को तरह तरह से भटकाने की कोशिश कर रहा था। कभी वो हारून को उसके बचपन की यादें दिलाता, कभी उसकी बीवी के इंतकाल का दर्द ताजा करता। लेकिन हारून ने हर बार अपने आप को संभाला। उसने आयतल कुर्सी बार बार पढ़ी और अल्लाह के नामों का जिक्र किया। फिर अचानक घेरे के अंदर से एक शक्ल उभरने लगी। ये शक्ल धुएं की तरह थी, लेकिन धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। हारून ने देखा कि ये शैतान की शक्ल थी। उसका चेहरा बेहद डरावना था, आंखें लाल और चमकदार थी और उसके चारों तरफ एक काला धुआं घूम रहा था। शैतान ने हारून की तरफ देखा और एक भयानक मुस्कान दी। शैतान ने कहा कि हारून बहुत बहादुर है, लेकिन बहादुरी ही काफी नहीं है। उसने हारून को चुनौती दी कि अगर उसमें सच में हिम्मत है तो वो घेरे के अंदर आकर उससे आमना सामना करे। हारून जानता था कि ये एक जाल है। अगर वो घेरे के अंदर गया तो मोहर टूट जाएगी और शैतान आजाद हो जाएगा। हारून ने शैतान की तरफ देखा और साफ शब्दों में कहा कि वो उसकी चालों में नहीं फंसेगा। उसने कहा कि उसकी ताकत अल्लाह के जिक्र में है, न कि किसी शैतान से लड़ने में। ये सुनकर शैतान को बहुत गुस्सा आया। उसने जोर से चीखा और गुफा की दीवारें हिलने लगी, पत्थर गिरने लगे और धूल चारों तरफ फैल गई। लेकिन हारून अपनी जगह पर बैठा रहा। उसने अपनी तिलावत की आवाज और तेज कर दी। जैसे जैसे वो पढ़ता रहा, घेरे की रोशनी तेज होती गई। शैतान की चीखें और तेज हो गई, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ल फीकी पड़ने लगी। हारून को समझ आ गया कि कुरान की तिलावत शैतान को कमजोर कर रही है। पहली रात इसी तरह गुजरी। फजर का वक्त होने तक हारून ने तिलावत जारी रखी। जब सुबह की पहली किरण गुफा के मुंह से अंदर आई तो शैतान की आवाज एकदम बंद हो गई और घेरा फिर से अपनी पुरानी चमक से चमकने लगा। हारून ने राहत की सांस ली। उसने पहली रात जीत ली थी। बूढ़ा जिन्न गुफा के अंदर आया और हारून को देखकर मुस्कुराया। उसने कहा कि हारून ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी 2 रातें और बाकी है और हर रात पहले से ज्यादा मुश्किल होगी। हारून ने कहा कि वो तैयार है। बूढ़े जिन्न ने हारून को थोड़ा आराम करने के लिए कहा और उसे खाने के लिए कुछ फल दिए। हारून ने थोड़ा खाया, पानी पिया और फिर गुफा के एक कोने में लेट गया। उसका जिस्म थका हुआ था, लेकिन उसका दिल मजबूत था। उसने सोने से पहले अल्लाह से दुआ मांगी कि वो उसे आने वाली रातों में भी मजबूत रखे। फिर वो सो गया। दिन बहुत जल्दी बीत गया। जब शाम हुई तो हारून फिर से तैयार हो गया। उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी और फिर घेरे के पास बैठ गया। दूसरी रात शुरू होने वाली थी और हारून को पता था कि ये रात पहली रात से ज्यादा खतरनाक होगी। जैसे ही अंधेरा गहरा हुआ, गुफा में फिर से वही ठंड महसूस होने लगी, लेकिन इस बार कुछ और भी था। हारून को अपने आसपास परछाइयां दिखने लगी। ये परछाइयां इंसानों की शक्ल में थी, लेकिन उनके चेहरे साफ नहीं थे। वे हारून के चारों तरफ घूमने लगी, जैसे उसे घेर रहे हों। हारून ने अपनी आंखें बंद की और तिलावत शुरू कर दी, लेकिन इस बार शैतान ने कुछ और ही चाल चली। परछाइयां बोलने लगी। उनकी आवाजें हारून को जानी पहचानी लगी। एक आवाज उसकी माँ की थी,
एक उसके बाप की और एक उसकी मरहूम बीवी की। ये आवाजें हारून से कह रही थी कि वो ये खतरनाक काम छोड़ दे। वे कह रहे थे कि उसकी जान को खतरा है और उसे अपनी जिंदगी की परवाह करनी चाहिए। हारून का दिल बैठने लगा। ये आवाजें इतनी असली लग रही थी कि एक पल के लिए उसे लगा कि शायद सच में उसके प्यारे लोग उसे बचाने आए हैं। लेकिन फिर हारून को याद आया कि ये सब शैतान की चाल है। मरे हुए लोग वापस नहीं आ सकते, ये सब सिर्फ दिमागी खेल है। हारून ने अपनी तिलावत और तेज कर दी और अल्लाह से पनाह मांगी। धीरे धीरे वे आवाजें कमजोर होने लगी और परछाइयां गायब हो गई। फिर शैतान ने अपना असली हथियार इस्तेमाल किया। उसने हारून के सामने ऐसे मंजर पेश किए जो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिशों से जुड़े थे। उसने हारून को दिखाया कि अगर वो ये काम छोड़ दे तो उसे एक खूबसूरत घर मिलेगा, औलाद मिलेगी, दौलत मिलेगी और आराम की जिंदगी मिलेगी। हारून के दिल में एक पल के लिए लालच आया। कौन नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी आरामदायक हो, लेकिन फिर उसने सोचा कि दुनिया की ये चीजें अस्थायी है, असली कामयाबी आखिरत में है। और अगर वो इस वक्त अपनी जिम्मेदारी से भाग गया तो वो अल्लाह के सामने क्या जवाब देगा। हारून ने अपनी आंखें खोली और शैतान की तरफ देखा। उसने साफ शब्दों में कहा कि उसे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, उसे बस अल्लाह की रजा चाहिए और अगर अल्लाह ने उसे ये जिम्मेदारी दी है तो वो इसे पूरा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर शैतान इतना गुस्से में आया कि उसकी शक्ल बिगड़ने लगी। वो और भी भयानक दिखने लगा। उसने हारून पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन घेरे ने उसे रोक लिया। मोहर अभी भी मजबूत थी और शैतान उसे तोड़ नहीं सकता था। दूसरी रात भी इसी तरह गुजरी। हारून ने हर चुनौती का सामना किया और हर जाल से बच निकला। जब फजर का वक्त हुआ तो फिर से घेरा तेज चमका और शैतान की आवाज बंद हो गई। हारून ने दूसरी रात भी जीत ली थी, लेकिन अब तीसरी और आखिरी रात बाकी थी और हारून को पता था कि ये रात सबसे मुश्किल होगी। शैतान अपनी पूरी ताकत लगाएगा क्योंकि ये उसका आखिरी मौका होगा। तीसरे दिन की सुबह हारून बहुत थका हुआ था। 2 रातों की लगातार तिलावत, शैतान के हमलों का सामना करना और बिना नींद के रहना, इन सब चीजों ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया था, लेकिन उसकी रूह अभी भी मजबूत थी। बूढ़े जिन ने हारून को देखा और उसकी हालत पर परेशान हो गया। उसने हारून से पूछा कि क्या वो तीसरी रात के लिए तैयार है, क्योंकि अगर वो चाहे तो थोड़ा और आराम कर सकता है। हारून ने बूढ़े जिन की तरफ देखा और कहा कि वो ठीक है। उसने कहा कि जिस्म की थकान तो होती है, लेकिन जब अल्लाह साथ हो तो रूह कभी नहीं थकती। बूढ़े जिन ने हारून की हिम्मत देखकर उसके लिए दुआ की। उसने हारून को बताया कि आज की रात सबसे ज्यादा अहम है। अगर हारून आज की रात को पार कर गया तो मोहर पूरी तरह से मजबूत हो जाएगी और अगले 100 सालों तक शैतान कैद में रहेगा। लेकिन बूढ़े जिन ने यह भी चेतावनी दी कि आज की रात शैतान अपनी पूरी ताकत लगाएगा। वो हारून को तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने हारून को समझाया कि शैतान का सबसे खतरनाक हथियार शक है। वो इंसान के दिल में शक पैदा करता है, अल्लाह पर शक, अपने ऊपर शक, अपने ईमान पर शक। और जब एक बार शक पैदा हो जाता है तो फिर इंसान की सारी मजबूती ढह जाती है। हारून ने बूढ़े जिन की बात ध्यान से सुनी। उसने कहा कि वो समझता है और वो चौकन्ना रहेगा। फिर उसने दिन भर कुरान पढ़ा, दुआएं की और अल्लाह से मदद मांगी। उसने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचा, कैसे अल्लाह ने हमेशा उसकी मदद की, कैसे मुश्किल वक्त में उसे राह दिखाई और कैसे उसने कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा। इन यादों से हारून का ईमान और मजबूत हो गया। शाम होते ही हारून फिर से तैयार हो गया। उसने अच्छे से वुजू किया, मगरिब और इशा की नमाज पढ़ी और फिर घेरे के पास अपनी जगह पर बैठ गया। उसके हाथ में कुरान था और उसकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र था। तीसरी और आखिरी रात शुरू हो चुकी थी। शुरुआत में कुछ देर तक सब कुछ शांत रहा। ये शांति हारून को अजीब लगी, क्योंकि पिछली दोनों रातों में तो शैतान ने शुरू से ही हमले शुरू कर दिए थे, लेकिन आज कुछ अलग था। गुफा में एक भारी खामोशी थी, जैसे तूफान से पहले की शांति होती है। फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के पूरी गुफा हिलने लगी। इतनी तेजी से हिली कि हारून को अपना संतुलन बनाए रखने में मुश्किल हुई। छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, धूल और मिट्टी चारों तरफ फैल गई। लग रहा था जैसे पूरी गुफा गिर जाएगी, लेकिन हारून ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वो घेरे के पास बैठा रहा और जोर से तिलावत करता रहा। थोड़ी देर बाद हिलना बंद हो गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। गुफा के अंदर अचानक आग की लपटें निकलने लगी। ये लपटें किसी लकड़ी या तेल से नहीं, बल्कि जमीन से सीधे निकल रही थी। लपटें इतनी तेज थी कि गुफा का तापमान बहुत बढ़ गया। हारून को पसीना आने लगा, लेकिन उसने अपनी तिलावत नहीं रोकी। फिर उस आग के बीच से शैतान की शक्ल प्रकट हुई, लेकिन आज उसकी शक्ल पहले से बिल्कुल अलग थी। वो बहुत बड़ा दिख रहा था। उसके चारों तरफ आग के शोले थे और उसकी आंखों से एक भयानक रोशनी निकल रही थी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि गुफा की दीवारें गूंज उठीं। शैतान ने हारून से कहा कि आज वो उसे जरूर तोड़ेगा। उसने कहा कि पिछली 2 रातें तो बस शुरुआत थी, असली खेल आज होगा। फिर उसने अपना हाथ उठाया और गुफा के अंदर अचानक सब कुछ बदल गया। हारून ने अपने आसपास देखा तो वो हैरान रह गया। वो अब गुफा में नहीं था, बल्कि एक बड़े से मैदान में था। ये मैदान बहुत ही अजीब था। आसमान लाल था, जमीन काली थी और चारों तरफ आग के दरिया बह रहे थे। हारून समझ गया कि ये सब शैतान का जादू है, लेकिन इतना असली लग रहा था कि उसका दिल डूबने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अल्लाह का नाम लिया। उसने अपने आप को याद दिलाया कि ये सब झूठ है, सिर्फ दिमागी धोखा है। लेकिन शैतान ने यही नहीं रुका। उस मैदान में अचानक कई शक्लें प्रकट होने लगी। ये इंसानों की शक्लें थी और वे सब हारून की तरफ चल रहे थे। जैसे जैसे वे पास आए, हारून ने देखा कि ये लोग उसके गांव के वे लोग हैं जिनकी उसने जिंदगी में मदद की थी, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा था। वे लोग हारून से कहने लगे कि उसने उनकी मदद करके एहसान नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी नेकी का दिखावा किया था। उन्होंने कहा कि हारून एक ढोंगी है जो सिर्फ लोगों की तारीफ सुनना चाहता है। उन्होंने कहा कि उसकी सारी इबादत और नेकी बस दिखावा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये बातें हारून के दिल में चुभी। हर इंसान के अंदर कहीं न कहीं ये शक होता है कि कहीं उसकी नेकी में रिया यानी दिखावा तो नहीं है। हारून भी इंसान था और उसके दिल में भी ये ख्याल आया कि कहीं सच में ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर उसने अपने आप को समझाया
उसने सोचा कि अल्लाह उसके दिल को जानता है, अगर उसकी नीयत साफ है तो किसी और की राय से क्या फर्क पड़ता है। हारून ने उन शक्लों की तरफ नहीं देखा और अपनी तिलावत जारी रखी। धीरे धीरे वे शक्लें गायब हो गई, लेकिन शैतान ने अपना हमला जारी रखा। इस बार उसने हारून के सामने उसकी बीवी की शक्ल प्रकट की। वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी हारून को याद थी। उसकी बीवी ने हारून से कहा कि उसे बहुत तकलीफ हो रही है। उसने कहा कि हारून ने उसकी मौत के बाद उसे भुला दिया और सिर्फ अपनी इबादत में लग गया। उसने कहा कि अगर हारून सच में उससे मोहब्बत करता था तो उसे उसकी याद में रोना चाहिए था, न कि अल्लाह की इबादत में खो जाना चाहिए था। ये सुनकर हारून का दिल टूट गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और उसकी मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन फिर हारून ने सोचा कि अल्लाह की इबादत और किसी से मोहब्बत करना ये दोनों अलग चीजें हैं। उसने अपनी बीवी को भुलाया नहीं था, बल्कि उसके लिए दुआएं की थी, सदका किया था और उम्मीद की थी कि अल्लाह उसे जन्नत में उससे मिलाएगा। हारून ने उस शक्ल की तरफ देखा और कहा कि ये उसकी बीवी नहीं हो सकती। उसकी बीवी उसे कभी भी अल्लाह की इबादत से नहीं रोकती। ये सुनकर वो शक्ल गायब हो गई और शैतान की आवाज फिर से गूंजी। इस बार उसकी आवाज में निराशा थी। शैतान ने कहा कि हारून सच में बहुत मजबूत है, लेकिन अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। फिर अचानक सब कुछ फिर से बदल गया। हारून फिर से गुफा में था, घेरे के पास बैठा हुआ, लेकिन इस बार शैतान ने कुछ और ही किया। उसने हारून के सामने आईने जैसी चीज प्रकट की और उस आईने में हारून का अक्स दिख रहा था, लेकिन ये अक्स कुछ अलग था। इस अक्स में हारून बूढ़ा दिख रहा था, बहुत बूढ़ा। उसके बाल सफेद हो गए थे, उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया था और वो एक कोने में अकेला बैठा था, कोई उसके पास नहीं था। शैतान ने कहा कि ये हारून का भविष्य है। उसने कहा कि हारून की पूरी जिंदगी इसी तरह तन्हाई में गुजरेगी और आखिर में वो बिल्कुल अकेला मरेगा। ये देखकर हारून के दिल में एक गहरा डर पैदा हुआ। हर इंसान को अकेलेपन से डर लगता है और बुढ़ापे में अकेला होना सबसे बड़ा डर है। लेकिन फिर हारून ने अपने आप को संभाला। उसने सोचा कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है और अकेलापन ये भी सिर्फ दुनिया का नजरिया है। जिसके दिल में अल्लाह है वो कभी अकेला नहीं होता। हारून ने आईने की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने कहा कि अगर उसकी जिंदगी इसी तरह गुजरनी है तो वो राजी है, क्योंकि उसे पता है कि अल्लाह हमेशा उसके साथ है। ये सुनकर आईना टूट गया और हजारों टुकड़ों में बिखर गया। शैतान ने एक आखिरी कोशिश की। उसने हारून के दिल में सीधा शक डालने की कोशिश की। उसने हारून से पूछा कि क्या वह सच में यकीन रखता है कि अल्लाह है? क्या उसने कभी अल्लाह को देखा है? कैसे वो इतने यकीन से कह सकता है कि अल्लाह उसके साथ है? ये सुनकर हारून एक पल के लिए रुक गया। ये शैतान का सबसे खतरनाक सवाल था, लेकिन हारून का ईमान इतना मजबूत था कि उसने तुरंत जवाब दिया। उसने कहा कि उसे अल्लाह को देखने की जरूरत नहीं है। वो अल्लाह को अपने दिल में महसूस करता है, उसकी निशानियों को दुनिया में देखता है और उसकी रहमत को हर पल महसूस करता है। ईमान देखने से नहीं बल्कि महसूस करने से आता है। इतना कहते ही घेरे से एक तेज रोशनी निकली। ये रोशनी इतनी तेज थी कि पूरी गुफा चमक उठी। शैतान ने एक जोरदार चीख मारी और उसकी शक्ल धुएं की तरह गायब हो गई। घेरा अब पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। मोहर मजबूत हो चुकी थी। हारून ने राहत की सांस ली। उसने 3 रातें पूरी कर ली थी। शैतान को फिर से 100 सालों के लिए कैद कर दिया गया था। बूढ़ा जिन्न और बाकी जिन्न गुफा के अंदर आए और हारून के सामने झुक गए। उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसने न सिर्फ उनकी बल्कि पूरी दुनिया की मदद की है। हारून थका हुआ था, लेकिन उसके दिल में सुकून था। उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। 3 रातों की मेहनत और मुश्किलों के बाद हारून बहुत कमजोर हो गया था। उसका जिस्म थक गया था, लेकिन उसकी रूह में एक अजीब सा नूर था। बूढ़े जिन्न ने हारून को गुफा से बाहर निकाला। जब हारून बाहर आया तो उसे महसूस हुआ कि सुबह हो चुकी है। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से निकल रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। हारून ने गहरी सांस ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। बूढ़े जिन्न ने हारून को एक पत्थर पर बैठाया और उसे पानी पिलाया। फिर उसने कहा कि हारून ने जो कुर्बानी दी है वो बहुत बड़ी है। उसने अपनी जान को खतरे में डाला, 3 रातें बिना सोए गुजारी और शैतान के सभी हमलों का सामना किया। ये काम हर कोई नहीं कर सकता था। बूढ़े जिन्न ने कहा कि जिन्नों की दुनिया हारून की कर्जदार है और वे उसे इसका इनाम देना चाहते हैं। हारून ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। उसने जो किया वो अल्लाह की रजा के लिए किया, न कि किसी इनाम के लिए। बूढ़े जिन्न ने हारून की इस बात पर और भी खुशी महसूस की। उसने कहा कि यही तो एक सच्चे मोमिन की निशानी है। लेकिन उसने ये भी कहा कि अल्लाह अपने नेक बंदों को जरूर इनाम देता है और जिन्न भी चाहते हैं कि वे हारून की कुछ मदद करें। बूढ़े जिन्न ने हारून से पूछा कि क्या उसकी कोई ख्वाहिश है जो वे पूरी कर सके। हारून ने थोड़ा सोचा और फिर कहा कि अगर वे सच में कुछ करना चाहते हैं तो उसके गांव के लोगों की मदद करें, उन्हें बीमारियों से बचाए, उनकी फसलों को अच्छा रखें और उन्हें हर तरह की मुसीबतों से दूर रखें। बूढ़े जिन्न ने हारून की ये ख्वाहिश सुनी और उसके सामने अपना सिर झुका दिया। उसने कहा कि ऐसा ही होगा। उन्होंने वादा किया कि जब तक हारून जिंदा रहेगा उसका गांव हर तरह की मुसीबतों से महफूज रहेगा। फिर बूढ़े जिन्न ने हारून को एक छोटी सी थैली दी। उसने कहा कि इस थैली में एक खास मिट्टी है। अगर कभी हारून को या उसके गांव के लोगों को किसी जिन्न या शैतान की परेशानी हो तो वे इस मिट्टी को पानी में मिलाकर पी ले या उस जगह पर छिड़क दे। ये मिट्टी हर बुरी ताकत से बचाएगी। हारून ने थैली ली और बूढ़े जिन्न का शुक्रिया अदा किया। फिर बूढ़े जिन्न ने हारून को एक और बात बताई। उसने कहा कि अब जब शैतान कैद हो गया है तो हारून को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। उसे लोगों को सही रास्ता दिखाना होगा, उन्हें शैतान की चालों से बचाना होगा और उन्हें अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना होगा। क्योंकि शैतान भले ही कैद हो, लेकिन उसके चेले अभी भी दुनिया में हैं जो लोगों को गुमराह करते रहते हैं। हारून ने कहा कि वो समझता है और वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। फिर बूढ़े जिन्न और बाकी सभी जिन्न हारून को सलाम करके वहां से चले गए। पल भर में वे हवा में घुल गए जैसे वे कभी थे ही नहीं। हारून अकेला खड़ा रह गया जंगल के बीच में, सूरज की रोशनी में। हारून धीरे धीरे अपने गांव की तरफ चलने लगा। रास्ते में उसे अपनी 3 रातों की यादें आती रहीं।
वो सोच रहा था कि कैसे उसने शैतान का सामना किया, कैसे उसका ईमान हर इम्तिहान में मजबूत रहा। उसे एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ अल्लाह की मदद से ही मुमकिन हो पाया। अगर अल्लाह ने साथ न दिया होता तो वो कभी भी इन मुश्किलों को पार नहीं कर पाता। जब हारून गांव पहुंचा तो गांव के लोग परेशान दिख रहे थे। उन्हें चिंता थी क्योंकि हारून 3 दिनों से गायब था। जब उन्होंने हारून को देखा तो सब खुश हो गए। उन्होंने उससे पूछा कि वो कहाँ था और क्या हुआ था। हारून ने सोचा कि क्या उसे सच बताना चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद लोग उसकी बात पर यकीन न करें या गलत समझें। इसलिए उसने सिर्फ इतना कहा कि वो कुछ जरूरी काम से गया था और अब वापस आ गया है। उस दिन के बाद से हारून की जिंदगी में बहुत बदलाव आया। गांव में सच में बरकत होने लगी, फसलें पहले से बेहतर होने लगी, बीमारियां कम हो गई और लोगों की जिंदगी में सुकून आ गया। लोग हारून की तरफ पहले से भी ज्यादा आने लगे। वे उससे दुआएं मांगते, मशवरे लेते और अपनी परेशानियां बताते। हारून ने अपनी नई जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लिया। वो हर जुमे को गांव में एक छोटा सा दर्स देने लगा। इस दर्स में वो लोगों को कुरान की आयतें सुनाता, उनकी तफसीर बताता और उन्हें सही रास्ते की तरफ बुलाता। वो लोगों को शैतान की चालों के बारे में बताता, कैसे शैतान इंसान को धोखा देता है, कैसे वो छोटी छोटी बातों से शुरुआत करके इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है। लेकिन हारून ये सब बहुत प्यार और नरमी से समझाता था। वो कभी किसी को डांटता नहीं था या बुरा नहीं कहता था। वो सबको समझाता कि हर इंसान से गलती होती है, लेकिन अहम बात यह है कि वो अपनी गलती को माने और तौबा करे। अल्लाह बहुत माफ करने वाला और रहम करने वाला है। धीरे धीरे हारून की शोहरत आसपास के गांवों में भी फैलने लगी। दूर दूर से लोग उससे मिलने आने लगे। कुछ लोग बीमारियों से परेशान थे, कुछ को जिन्नों का असर था और कुछ सिर्फ दुआएं लेने आते थे। हारून सबकी मदद करता। जिन्नों के असर वाले लोगों को वो वही खास मिट्टी देता जो बूढ़े जिन ने दी थी और सच में उससे लोगों को फायदा होता था। लेकिन जहाँ नेकी होती है वहाँ बुराई भी अपना सिर उठाती है। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो हारून की बढ़ती शोहरत से जलने लगे। उन्हें लगता था कि हारून दिखावा कर रहा है और लोगों को धोखा दे रहा है। इन लोगों में से एक था फरीद, जो गांव का एक दुकानदार था। फरीद को हमेशा से हारून से जलन थी क्योंकि लोग हारून का ज्यादा एहतराम करते थे। फरीद ने हारून के खिलाफ बातें फैलानी शुरू कर दी। वो लोगों से कहता कि हारून कोई जादूगर है जो जिन्नों की मदद से लोगों को धोखा दे रहा है। उसने कहा कि वो खास मिट्टी जो हारून लोगों को देता है वो कोई जादुई चीज है जो हराम है। धीरे धीरे कुछ लोग फरीद की बातों में आने लगे और हारून से दूर होने लगे। ये देखकर हारून को दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि नेकी करने वालों को हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसने बस अपना काम जारी रखा और अल्लाह से दुआ मांगी कि सच्चाई सामने आ जाए। एक दिन की बात है, गांव में एक अजीब घटना हुई। फरीद की छोटी बेटी जो सिर्फ 6 साल की थी अचानक बहुत बीमार हो गई। वो बुखार से तप रही थी और बेहोश हो गई। फरीद ने गांव के हकीम को बुलाया, लेकिन हकीम ने कहा कि ये कोई आम बीमारी नहीं लग रही। उसने कहा कि शायद बच्ची को किसी बुरी नजर का असर हो गया है। फरीद परेशान हो गया। उसने हर तरकीब आजमाई, लेकिन बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार उसकी बीवी ने कहा कि क्यों न हारून के पास चले, शायद उनकी दुआ से बच्ची ठीक हो जाए। फरीद को ये बात बहुत नागवार गुजरी क्योंकि उसने ही हारून के खिलाफ बातें फैलाई थी, लेकिन अपनी बेटी की खातिर उसे झुकना पड़ा। फरीद अपनी बेटी को लेकर हारून के पास पहुंचा। हारून ने दरवाजा खोला और फरीद को देखकर कुछ नहीं कहा। उसने बच्ची को देखा और समझ गया कि बात क्या है। उसने फरीद से पूछे बिना ही अंदर आने को कहा और बच्ची को अपने पास बिठाया। हारून ने बच्ची के सिर पर हाथ रखा और आयतल कुर्सी पढ़ी। फिर उसने कुछ और दुआएं पढ़ी और बच्ची पर दम किया। फिर उसने वो खास मिट्टी निकाली और पानी में मिलाकर बच्ची को पिलाई। कुछ ही मिनटों में बच्ची की आंखें खुल गई और उसका बुखार उतरने लगा। फरीद ये देखकर हैरान रह गया। हारून ने फरीद को बच्ची को घर ले जाने को कहा और कहा कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। फरीद ने हारून का शुक्रिया अदा किया और माफी मांगने लगा। उसने कहा कि उसने हारून के बारे में जो बुरी बातें फैलाई वो बहुत गलत था। हारून ने मुस्कुराकर कहा कि उसे कोई शिकायत नहीं है और उसने फरीद को माफ कर दिया। ये घटना गांव भर में फैल गई। लोगों को समझ आ गया कि हारून सच में एक नेक इंसान है और उसका काम अल्लाह की रजा के लिए है। फरीद ने भी अपनी गलती मानी और गांव भर में बताया कि हारून के बारे में जो बातें उसने फैलाई वो झूठी थी। इस घटना के बाद हारून की इज्जत और बढ़ गई, लेकिन हारून के दिल में कोई घमंड नहीं था। वो जानता था कि ये सब अल्लाह का फजल है। उसने अपने आप को हमेशा याद दिलाया कि वो बस एक जरिया है, असली काम तो अल्लाह का है। लेकिन हारून की असली आजमाइश अभी बाकी थी। हारून की जिंदगी अब पहले से बहुत अलग थी। उसका हर दिन लोगों की मदद करने में गुजरता था। सुबह होते ही लोग उसके दरवाजे पर लाइन लगा देते थे, कोई बीमारी का इलाज मांगने, कोई दुआ लेने, तो कोई सिर्फ अपनी परेशानियां बांटने के लिए। हारून सबका स्वागत करता और उनकी बातें ध्यान से सुनता। वो कभी किसी को मायूस नहीं करता था। लेकिन इस सब के बीच हारून को अपनी इबादत का वक्त मिलना मुश्किल हो रहा था। पहले वो रात भर तहज्जुद पढ़ता था, लंबी लंबी तिलावत करता था, लेकिन अब लोगों की मदद करते करते वो इतना थक जाता कि रात को सोते ही उसकी आंख लग जाती। कभी कभी तहज्जुद के लिए उठ नहीं पाता था। ये बात हारून को अंदर से परेशान करती थी। एक रात हारून ने ख्वाब देखा। इस ख्वाब में उसे वही बूढ़ा जिन्न नजर आया जो गुफा में मिला था। जिन्न मुस्कुरा रहा था और उसने हारून से कहा कि उसे परेशान नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि अल्लाह उन लोगों से ज्यादा खुश होता है जो दूसरों की मदद करते हैं। तहज्जुद और नफल इबादतें जरूर अहम है, लेकिन जब कोई इंसान दूसरों की परेशानी दूर करता है तो ये भी अल्लाह की इबादत है। जिन ने आगे कहा कि हारून को संतुलन बनाना होगा, लोगों की मदद भी करनी है और अपनी इबादत का भी ख्याल रखना है। ये सुनकर हारून को राहत मिली। जब वो सुबह उठा तो उसने अपने दिन की एक रूटीन बनाई। सुबह की नमाज के बाद वो कुरान की तिलावत करता, फिर लोगों की मदद के लिए वक्त निकालता और रात को सोने से पहले कुछ देर अल्लाह के जिक्र में बिताता। महीने गुजरते गए और साल बीतने लगे। हारून की उम्र बढ़ने लगी, उसके बाल सफेद होने लगे और चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी, लेकिन उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं आई।
वो पहले की तरह ही लोगों की मदद करता रहा। एक दिन गांव में एक अजनबी आदमी आया। वो बहुत अमीर लग रहा था। उसके कपड़े शानदार थे और उसके साथ कई नौकर थे। उस आदमी ने गांव के लोगों से हारून के बारे में पूछा। लोगों ने उसे बताया कि हारून एक बहुत नेक और परहेजगार इंसान है जो लोगों की मदद करता है। अमीर आदमी हारून से मिलने पहुंचा। जब वो हारून की छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुंचा तो उसे हैरानी हुई। उसने सोचा था कि इतना मशहूर इंसान जरूर किसी बड़े घर में रहता होगा, लेकिन हारून की झोपड़ी तो बहुत साधारण थी। अमीर आदमी ने अंदर झांका तो देखा कि हारून एक पुरानी चटाई पर बैठा कुरान पढ़ रहा है। अमीर आदमी ने हारून को सलाम किया। हारून ने जवाब दिया और उसे अंदर आने को कहा। अमीर आदमी ने अपना परिचय दिया। उसका नाम कासिम था और वो एक बड़े शहर से आया था। उसने कहा कि उसने हारून के बारे में बहुत कुछ सुना है और वो उससे मिलने आया है। कासिम ने हारून से कहा कि वह उसे एक पेशकश देना चाहता है। उसने कहा कि अगर हारून उसके शहर में आ जाए तो वो उसके लिए एक बड़ी मस्जिद बनवाएगा। वहाँ हारून लोगों को दर्स दे सकता है और हजारों लोग उससे फायदा उठा सकेंगे। कासिम ने कहा कि इस छोटे से गांव में रहकर हारून सिर्फ कुछ लोगों की ही मदद कर सकता है, लेकिन शहर में उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये सुनकर हारून ने थोड़ा सोचा। कासिम की बात में दम था। अगर वो शहर में जाता तो ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता था, लेकिन फिर उसे अपने गांव के लोगों की याद आई। ये वही लोग थे जिन्होंने उसे हमेशा प्यार दिया, जिनके लिए उसने दुआ मांगी थी। अगर वो चला गया तो उनकी मदद कौन करेगा? हारून ने कासिम को शुक्रिया कहा, लेकिन उसकी पेशकश को विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा कि अल्लाह ने उसे इस गांव में रखा है और यही उसका काम है। बड़े शहर में जाकर मशहूर होना उसका मकसद नहीं है। उसका मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करना है, चाहे वो कहीं भी हो। कासिम को हारून का ये जवाब सुनकर हैरानी हुई। आज के जमाने में जब लोग शोहरत और दौलत के पीछे भागते हैं, हारून जैसा इंसान मिलना मुश्किल था। कासिम ने हारून से पूछा कि क्या वो कभी अकेलापन महसूस नहीं करता? क्या उसे कभी ऐसा नहीं लगता कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है? हारून मुस्कुराया। उसने कहा कि जब तक अल्लाह साथ है, इंसान कभी अकेला नहीं होता। और जहाँ तक कमी की बात है, हाँ, कभी कभी उसे अपनी बीवी की याद आती है। कभी वो सोचता है कि काश उसकी औलाद होती, लेकिन फिर वो सोचता है कि अल्लाह ने उसे जो दिया है वो बहुत है। उसे इज्जत मिली, लोगों का प्यार मिला और सबसे बड़ी बात, उसे अल्लाह की इबादत करने का मौका मिला। कासिम हारून की बातें सुनता रहा। धीरे धीरे उसके दिल में एक अजीब सा सुकून आने लगा। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी दौलत में नहीं, बल्कि दिल के सुकून में है। वो खुद एक बहुत अमीर आदमी था, लेकिन उसके दिल में हमेशा बेचैनी रहती थी। और यहाँ हारून, जिसके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं थी, इतना संतुष्ट और खुश था। कासिम ने हारून से कहा कि वह उससे कुछ सीखना चाहता है। उसने कहा कि क्या वह कुछ दिन इस गांव में रुक सकता है और हारून के साथ वक्त बिता सकता है। हारून ने खुशी से हाँ कह दी। अगले कुछ दिन कासिम हारून के साथ रहा। वो देखता कि कैसे हारून सुबह उठता, नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता, कैसे वो लोगों की बातें ध्यान से सुनता और उनकी मदद करता, कैसे वो थके होने के बावजूद कभी चिड़चिड़ा नहीं होता, कैसे वो हर चीज में अल्लाह का शुक्र अदा करता। धीरे धीरे कासिम की जिंदगी में भी बदलाव आने लगा। उसने नमाजों को वक्त पर पढ़ना शुरू किया, जो वो कई सालों से नहीं कर रहा था। उसने कुरान पढ़ना शुरू किया और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने सोचा कि क्यों न वह अपनी दौलत से गरीबों की मदद करे, यतीमों का ख्याल रखे और नेक कामों में लगाए। जब कासिम जाने लगा तो उसने हारून का हाथ पकड़ा और कहा कि हारून ने उसकी जिंदगी बदल दी है। उसने कहा कि वो अपने शहर जाकर एक यतीम खाना बनवाएगा और एक मदरसा भी, जहाँ गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकेंगे। हारून ने खुशी से कासिम की पीठ थपथपाई और कहा कि अल्लाह उसे इसका अजर दे। कासिम के जाने के बाद हारून की जिंदगी फिर से पहले की तरह चलने लगी, लेकिन अब उसकी उम्र बहुत हो गई थी। वो अब बूढ़ा हो गया था, चलने फिरने में मुश्किल होती थी और कभी कभी बीमार भी हो जाता था। एक रात हारून को फिर से ख्वाब आया। इस बार उसने अपने आप को एक खूबसूरत बाग में पाया। बाग में फूल खिले हुए थे, पानी की नहरें बह रही थी और एक अजीब सी खुशबू थी। हारून समझ गया कि ये जन्नत का मंजर है। वहाँ उसे बूढ़ा जिन्न नजर आया और साथ में कुछ फरिश्ते भी थे। बूढ़े जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा कि हारून का वक्त करीब आ रहा है। उसने कहा कि हारून ने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारी। उसने शैतान को कैद रखा, लोगों की मदद की और हमेशा अल्लाह की रजा को सबसे ऊपर रखा। अब अल्लाह उसे अपने पास बुलाना चाहता है। हारून ने पूछा कि क्या वो मर जाएगा? बूढ़े जिन्न ने कहा कि हर इंसान को एक दिन मरना है, ये अल्लाह का कानून है, लेकिन जो लोग नेक जिंदगी गुजारते हैं उनकी मौत एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, जन्नत की जिंदगी। हारून ने कहा कि वो तैयार है। जब हारून की आंख खुली तो उसे पता था कि उसका वक्त आ गया है। उसने उठकर अच्छे से गुस्ल किया, नए कपड़े पहने और फजर की नमाज पढ़ी। फिर उसने बहुत लंबी दुआ की, अपने लिए, अपने गांव के लोगों के लिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। सुबह जब गांव के लोग हारून के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हारून सजदे में है, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। लोगों ने पास जाकर देखा तो पता चला कि हारून की रूह परवास कर गई है। वो सजदे की हालत में अल्लाह को प्यारा हो गया था। पूरे गांव में मातम छा गया, लोग रोने लगे। हारून सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो उनके लिए एक रहनुमा, एक दोस्त और एक आध्यात्मिक पिता था। लोगों ने मिलकर हारून को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और उसकी नमाज-ए जनाजा पढ़ी। दूर दूर से लोग आए और उसकी जनाजे में शामिल हुए। हारून को गांव के कब्रिस्तान में दफन किया गया। उसकी कब्र पर कोई बड़ा मकबरा नहीं बनाया गया, सिर्फ एक साधारण सी कब्र थी। जैसी हारून की जिंदगी थी, सादा और विनम्र। लेकिन हारून की असली यादगार उसका कब्र नहीं था। उसकी असली यादगार थी वो नेकियां जो उसने की थी, वो लोग जिनकी उसने मदद की थी और वो सबक जो उसने लोगों को सिखाए थे। गांव के लोगों ने हारून की यादगार में एक छोटी सी मस्जिद बनवाई।
इस मस्जिद में हर जुमे को हारून की सीखें दोहराई जाती थी। लोग अपने बच्चों को हारून की कहानियां सुनाते और उन्हें सिखाते कि कैसे एक सच्चा मोमिन होना चाहिए। कासिम, जो अमीर आदमी था, उसने अपने वादे को पूरा किया। उसने अपने शहर में एक बड़ा यतीम खाना बनवाया और एक मदरसा भी। उस मदरसे का नाम उसने मदरसा हारून रखा। आज भी वो मदरसा चल रहा है और हजारों बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। और उस गुफा में जहाँ शैतान कैद था, वो अभी भी कैद है। मोहर मजबूत है और अगले कई सालों तक रहेगी। बूढ़ा जिन्न और उसके साथी अब भी उस गुफा की रक्षा कर रहे हैं और वे हारून को याद करते हैं, उस इंसान को जिसने बिना किसी लालच के सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान को खतरे में डाला और शैतान को कैद किया। हारून की कहानी हमें कई सबक सिखाती है। पहला सबक यह है कि असली ताकत ईमान में होती है। हारून के पास न दौलत थी न ताकत, लेकिन उसका ईमान इतना मजबूत था कि वो शैतान के सामने भी नहीं डरा। जब इंसान के दिल में अल्लाह पर पक्का यकीन हो तो कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। दूसरा सबक यह है कि शैतान की सबसे बड़ी चाल शक पैदा करना है। वो इंसान के दिल में अल्लाह पर शक, अपने ऊपर शक और अपनी नेकियों पर शक पैदा करता है। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए। तीसरा सबक यह है कि दुनिया की चीजें अस्थायी है। दौलत, शोहरत, आराम, ये सब आज है, कल नहीं। असली कामयाबी आखिरत में है। हारून ने दुनिया की हर चीज को अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर दिया और आखिर में उसे जन्नत मिली। चौथा सबक यह है कि दूसरों की मदद करना भी इबादत है। हारून ने अपनी जिंदगी लोगों की मदद में गुजारी। उसने उन्हें सही रास्ता दिखाया, उनकी परेशानियां दूर की और हमेशा उनके लिए दुआएं की। ये भी अल्लाह की इबादत का एक तरीका है। पांचवा और सबसे अहम सबक यह है कि अल्लाह उन्हें प्यार करता है जो विनम्र और सादा जिंदगी जीते हैं। हारून के पास दुनिया की कोई दौलत नहीं थी, लेकिन उसका दिल साफ था और उसकी नीयत पाक थी, और यही चीज अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। आज भी जब लोग उस गांव से गुजरते हैं तो वे हारून की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं। वे दुआ करते हैं कि अल्लाह हारून को जन्नत में आला मकाम दे, और वे सोचते हैं कि काश वे भी हारून की तरह अपनी जिंदगी गुजार सके। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सबक है, एक सीख है और एक रास्ता है। ये हमें बताती है कि कैसे एक सच्चा मोमिन होना चाहिए, कैसे शैतान की चालों से बचना चाहिए और कैसे अल्लाह की रजा को हर चीज से ऊपर रखना चाहिए। हारून की जिंदगी एक मिसाल है हम सब के लिए। वो एक आम इंसान था, लेकिन उसने गैराम काम किए। उसने साबित किया कि अगर इरादे पक्के हों और ईमान मजबूत हो तो एक इंसान कुछ भी कर सकता है। अल्लाह हम सबको हारून जैसा ईमान दे, हारून जैसी हिम्मत दे और हारून जैसी नेक जिंदगी जीने की तौफीक दे। आमीन।